Hello student, it's your chemistry classes and today we will discuss about the greenhouse effect and global warming जो कि main causes हैं air pollution के. So let's discuss the topic. See, what is greenhouse effect? As the sun rays enter the earth atmosphere, some of the radiation gets reflected back into space while some of it is trapped inside the earth atmosphere. तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू जो भी सन रेडिएशंस पड़ रहे हैं अर्थ पे, बहुत सारे सन के जो रेडिएशन है ना वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये सन है और सन का रेडिएशन जो है ये यहाँ पे पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. दैट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो भी रेडिएशंस आते हैं, जो भी रेडिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ेगा किसी भी सरफेस पे तो वो रेगुलर सरफेस है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे एज ऑब्वियस. ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं तो बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हो जाती हैं ऑलरेडी रेडिएशंस की, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो ट्रैप कर लिए जाते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू. अर्थ एटमॉस्फेयर सम रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देता है. और इसी ट्रैपिंग की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर को बना के रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल किसी भी लाइफ का ये पॉसिबल हो पाया है. सो हियर इज़ अ पॉइंट कि ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये कुछ जो रेडिएशंस को ट्रैप किया जा रहा है उसमें बहुत सारे गैसेस फॉर्म प्रेजेंट है जिसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. ग्रीन हाउस गैसेस, इससे सम क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी 1-2 मार्क्स में. ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? तो हेयर इट इज़ द एग्जांपल: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ये जो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये अर्थ एटमॉस्फेयर से ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद उसका कांस्टेंट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बना के रखता है. तो ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, नेचर के थ्रू किया गया है, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है इसलिए हम फेनोमेनन इसे कहते हैं कि नेचर के थ्रू ये खुद से हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है. और इसका इफ़ेक्ट जो होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इन्हीं गैसेस की वजह से होता है. और इन्हीं गैसेस की वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यू नो द लेयर्स, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वैसे ही एटमॉस्फेयर भी जो लेयर्स है वो अर्थ का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर पूरे अर्थ पे है उसे कांस्टेंट बना के रखता है, जिसकी वजह से इट सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. ये लाइफ के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर पाता है. ना कम टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ये अगर फ्लक्चुएट करे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रैपिंग है हम फ्लक्चुएशन की बात करें तो एक एग्जांपल सेट करते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि रूम में अगर बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे इमेजिन करो कि क्लासरूम में तुम बैठे हो और बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए हैं और रूम को बंद कर दिया जाए, मतलब डोर वगैरह शट कर दिए जाए, विंडो वगैरह शट कर दिए जाए, तो कुछ ही टाइम में तुम सफोकेशन फील करने लगोगे. सफोकेशन इन सेंस कि तुम्हें घुटन होने लगेगी. ऐसा क्यों होगा? जस्ट फॉर इमेजिनेशन, ये कैसे हो सकता है? तो एज ऑब्वियस है, जब हम O2 को ले रहे हैं, उस क्लासरूम में जो O2 प्रेजेंट है, जब तुम उसे लोगे तो वो CO2 में कन्वर्ट होगा और उसे लिबरेट आउट करोगे तो धीरे धीरे उस क्लासरूम का जो ऑक्सीजन है वो CO2 में कन्वर्ट होगा. और CO2 में कन्वर्ट होने की वजह से उस क्लासरूम का जो टेम्परेचर है वो अराइज होने लगेगा. अगर वेंटिलेटर्स नहीं रहे उस रूम में तब तो बहुत जल्दी सफोकेशन फील हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ टाइम के बाद ये फीलिंग्स आएंगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अ वार्म गैस. ठीक है, ये जो गैसेस फॉर्म है वो काफ़ी वार्म होता है और इसी वजह से इसका इफ़ेक्ट एटमॉस्फेयर पर ज़्यादा पड़ता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक्सेस हो जाए एटमॉस्फेयर में तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कॉज करता है. ये मेन टॉपिक है कि अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, इन दैट सेंस कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन लेवल है वो अराइज कर जाए तो वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कॉज करेगा और उसकी वजह से इट ग्रेजुअली राइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. पूरे अर्थ का टेम्परेचर राइज कर देगा और जिसकी वजह से होल यूनिवर्स की बात हो रही है, होल वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वो ग्लोबल जो ग्लोब है पूरे अर्थ को वो वार्म करना लगेगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. इन दोनों वर्ड्स को एक साथ इंटरलिंक करना
क्योंकि ये जो टॉपिक है क्लास 10 में भी पढ़ना है और इसमें समटाइम्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट को समझने में। व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग, वो दोनों अलग अलग नहीं समझ के एक ही समझने लगते हैं। तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इन दैट सेंस, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने लगेगा और उसका टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है इनसाइड द अर्थ, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो राइज करने लगेगा। ठीक है, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्लोबल वार्मिंग इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट इन सेंस कि जब तक CO2 का लेवल इंक्रीज़ नहीं करेगा, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। CO2 का लेवल इंक्रीज़ किया, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी इफेक्ट है, और अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्लोब गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स या पोल्स के, नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं उसमें जो बर्फ़ जमी रहती है, ग्लेशियर्स जिसे कहा जाता है, वो मेल्ट होने लगेगी। ठीक है, ये पूरा इम्पैक्ट है। सोर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ इन सेंस कि कौन कौन से कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस है अर्थ में। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये बहुत मेन सोर्स है, क्योंकि लाखों करोड़ों में लोग हैं, अरबों में, इवन हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अगर ऐसे पूरे होल वर्ल्ड में ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, दैट इज़ बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल और कोल को बार बार बर्न किया जाए, या व्हीकल्स को यूज़ किया जाए, या इंडस्ट्रीज़ को यूज़ किया जाए, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट आउट होगा ही, एज ऑब्वियस है। उसमें से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़रूरी है कि हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करना चाहिए, इतनी सारी एक्टिविटीज़ को, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को स्टॉप करना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को हमें फ़िल्टर आउट करना चाहिए। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेन रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है अर्थ में इंक्रीज़ करने में। सेकंड वन है कि कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट। यस, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी का ही पार्ट है, बट ये मेन रोल अगेन प्ले कर रहा है। अगर बाई चांस ह्यूमन ने कट भी नहीं किया तो भी बहुत सारे ऐसे जंगल है, जैसे कैलिफोर्निया के जंगल्स की बात की जाए तो वहाँ अपने आप आग लग जाती है। तो अगर वो खुद से ही बर्न आउट हो जा रहे हैं, तो बर्न हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट आउट करेंगे। कोई भी चीज़ बर्न हो रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रही है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेंगे। तो इस वजह से भी इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हो जाते हैं, ये सोर्सेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमें मिलता है। नाउ सी द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो अभी बताया गया कि अचानक से अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसमें से देयर इज़ अ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, गैसेस की आइज़ मेल्ट होने लगेगी, सी का लेवल इंक्रीज़ करने लगेगा। जस्ट फॉर इमेजिनेशन, ये अर्थ है, अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ किया तो ग्लेशियर्स के आइस मेल्ट करने लगेगी, मेल्ट करने लगेगी तो सी का जो वाटर लेवल है ये इंक्रीज़ करने लगेगा। ऑब्वियस है, आइस मेल्ट करेगी तो वो सी में ही जाके मिलेंगी, सी में जाके मिलेंगी तो वाटर का लेवल इतना था, कम था, और सडनली वो राइज़ करने लगेगा तो बाढ़ आ जाएगी। आप इसे लिंक अप कर सकते हो, ग्लेशियर्स के आइस पिघलेगी तो फ्लडिंग्स होंगे। ठीक है, फ्लडिंग्स जो कि मेन रीज़न हो जाएगा एक। और ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये ऐसा सिचुएशन है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में आ जाएंगी। और अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से, मतलब जो राइज हो रहा है टेम्परेचर, रेनफॉल भी इंक्रीज़ करेगी। रीज़न क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ करेगा तो जितने भी प्लांट्स हैं या सी वाटर है, इसकी वाटर जो है एवोपरेट करेंगे, एवोपरेट करेंगे तो वो क्लाउड्स बनाएंगे। अगर CO2 का लेवल इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, तो इसकी वजह से एवोपरेशन, जो सी वाटर इसमें एवोपरेशन प्रोसेस होगा, एवोपरेशन प्रोसेस होगा तो क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेगा तो बारिश होके वो वापस अर्थ पे ही आएंगे, अर्थ के पार्ट्स पे ही आएंगे, तो रेनफॉल भी इंक्रीज़ कर जाएगा। मतलब सब एक्सट्रीम कंडीशंस में हो जाएंगे। और इस पूरे फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत सारे स्पीसीज़ या जो भी ऑर्गेनिज्म हैं
वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जिनका नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसा ही एक एग्जांपल है डायनासोर्स का। डायनासोर्स जब थे तो बहुत सारा नेचुरल क्लैमिटीज़ आया था, जिसकी वजह से आज उनकी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मिलती नहीं है। और हम ये बहुत सारे प्रूफ्स की वजह से कह सकते हैं कि वो पहले थे, बट नेचुरल कंडीशंस की वजह से वो आज विलुप्त हो गए हैं, दैट मीन्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं। सो दीज आर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मुझे यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करना था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। आप आगे चल के पढ़ोगे या इसका आपको आइडिया भी है। यहाँ पे मैं प्लेस ढूंढ रही हूँ एक्चुअली। मुझे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में एक टॉपिक डिस्कस करना है जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, बट मुझे लगता है ये आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आज की डेट में ना एग्रीकल्चर फील्ड में भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली एटमॉस्फेयर को लेके ये कंसेप्ट लाया गया है। जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है और इसके इनसाइड ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो जब CO2 इसमें आता है तो ये एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ करता है, मतलब इसका रेडिएशन, सनलाइट का रेडिएशन जब ट्रैप होता है तो CO2 का लेवल यहाँ इंक्रीज़ करता है और इसे वार्म करके रखता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया गया है एग्रीकल्चर फील्ड में, कि उसमें एक ग्लास जार का हाउस बनाया जाता है, ठीक है। ये ग्लास जार के हाउस है और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स कह सकते हैं। और ये छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पे वर्क करेगा। छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं और जो भी एटमॉस्फेयर का CO2 है, ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर है इसमें CO2 प्रेजेंट है। ये CO2 प्रेजेंट जो है एटमॉस्फेयर में, ये ग्लास जार के थ्रू, ग्लास जार जो शीशे का बना हुआ होगा, ग्लास जार, ये क्या करेगा, इस CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इन्हें CO2 मिलेगा ऑब्वियसली। ये जो CO2 ये कैप्चर करेंगे, दैट मीन्स इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 मिल जा रहा है। जितना CO2 इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा वो उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे। अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस टॉपिक को एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई किया गया है कि एक ग्लास जार बनाया जाए, CO2 को ट्रैप किया जाए और प्लांट्स को प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रेट, जो प्रोडक्शन हो रहा है फूड का, क्रॉप का, उसे बढ़ाया जा सके। दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस एक्चुअली घर का नाम इसलिए ही दिया गया कि एटमॉस्फेयर का जो ये लेयर है ये हाउस की तरह काम करता है और प्लांट्स इसमें रहने वाले मेंबर्स हैं जो इसे यूटिलाइज़ करेंगे। सो दीज आर द होल टॉपिक एंड नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन यहाँ फिनिश हो रहा टॉपिक। सो नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आप इस टॉपिक को फिनिश कर लो। एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक। Do your study and keep healthy.